Dear student, you are welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SS teacher. Today we will continue our chapter number 1. हिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप. इसमें हम द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास हम पढ़ रहे थे. सोसाइटी और पॉलिटिकली हमने देखा था कि जो डोमिनेटेड क्लास थी किसी कॉन्टिनेंट की, उसमें जो मेंबर्स थे वो यूनाइटेड हो रहे थे, कॉमन वे में हो रहे थे या फिर मैरिज के कारण हो रहे थे. और जो टाउन थे, हाउसेस थे, वो एक दूसरे से रहते हैं. एंड दे स्पोक द फ्रेंच लैंग्वेज पर्पस. वो अपने पर्पस से फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे और हाई सोसाइटी से बिलोंग करते थे. देयर फैमिली वर ऑफन द concerned with the marriage, and this powerful aristocracy was, however, the numerically a small group, and the majority of the population was made up of the peasantry to west and the bullock to the fine, the farmers to buy, the tenant to the small owners. And while the eastern and the central Europe, the pattern of the land holding was characterized by the state of the convicted by the south. The western and the Paris of the central Europe, the growth of the industries, product and trade means to the growth of the town and the emerge of the commercial classes whose existence the based on the production for the market. And industrialization began with the England. इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो इंडस्ट्रीज का बनना है वहाँ पर शुरू हो गया था. इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी आधी निकल गई थी तब वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था. मतलब इंडस्ट्रीज जो हैं वो बनने लगी थी और लोग प्रॉफिट कमाने लगे थे. बट द फ्रेंच इन द पार्ट ऑफ द जर्मन, परंतु फ्रेंच में और जर्मन के पार्ट में स्टेट ऑफ द ऑकर्ड ओनली द ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. परंतु इसमें 19th सेंचुरी में हुआ. इन दिस इन इट्स वे न्यू सोशल ग्रुप कम इनटू द बीइंग ऑफ द वर्किंग क्लास. और इसमें नया सोशल जो ग्रुप था वो उस क्लास में आ गया. पॉपुलेशन एंड द मिडिल क्लासेस मेक अप द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बिजनेसमैन एंड द प्रोफेशनल इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप. द ग्रुप वर द स्मॉलर इन द नंबर टिल द लेट 19th सेंचुरी. इट वॉज अमंग द एजुकेटेड द लिबरल मिडिल क्लासेस दैट द आइडिया ऑफ द नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबॉलिश ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज एंड गेन द पॉपुलरिटी. ऐसे करके जो एरिस्टोक्रेट थे, मतलब जो धनी फैमिली के जो लोग थे, वो धीरे धीरे करके अपनी जो आइडेंटिटी है वो शो करने लगे थे और वो उनको उनके थ्रू पहचाने जाने लगे थे. व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? एन आइडिया ऑफ द नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी. मतलब 19वीं शताब्दी में यूरोप वर द क्लोजली अलाइंड टू द आइडियोलॉजी एंड लिबरलिज्म. द टर्म लिबरलिज्म डेरिव फ्रॉम द लेटिन. ये जो लिबरलिज्म है वो एक लेटिन का वर्ड है. रूट लाइन मीनिंग फ्री एंड फॉर अ न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम. लिबरलिज्म का मतलब होता है स्वतंत्रता, मतलब कि आज़ाद होना. And the individual and the equality of all before the law, the politically in the emphasis on the concept of the government by the consent. And since the French Revolution, liberalism had stood for the end of the autocracy and the idea privilege the constitution and the representative the government through the student. In 19th century, the liberal has also been stated by the invaluability of the privilege properly. Yet the equality before the law did not be necessary. मतलब कि जब तक समानता नहीं होगी तब तक लॉ इक्वलिटी का कोई मतलब नहीं रहेगा, कानून का कोई मतलब नहीं है जब तक कि सभी को समान रूप से नहीं ट्रीट किया जाए. किसी को बड़ा किसी को छोटा ऐसा ट्रीट नहीं किया जाए तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा समानता का. इसीलिए लॉ बनाना मतलब कि पहले सभी में समानता हो, उसके बाद में लॉ का क्रिएशन हो.
stand for the university and the suffrage, and you will be recall the revolutionary France, and which is marked for first political experiment and the liberal democracy and the right to the vote. मतलब और यदि स्वतंत्र हो जाएंगे वोट डालने का अधिकार भी मिलना चाहिए, ऐसा उनका मानना था. And they belongs to the exclusively property on the man, and men without the property, all the women were the excluded from the political reason. Once only the brief period under the Jacobins did not be adult when enjoy the सब. मतलब कि इसमें यदि स्वतंत्रता मिलेगी तो सभी लोग इसका यूज़ करेंगे, यदि स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो इसका यूज़ कोई नहीं कर पाएगा. तो यदि समानता का अधिकार होगा तो सभी समान रूप से स्वतंत्र होंगे, और यदि समान रूप से स्वतंत्र नहीं है तो कोई भी नहीं होगा.